अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके साथ मौजूद हैं एक बहुत ही नई दिलचस्प वीडियो के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं खैरपुर सिंध में और यहाँ पे एक किला है जो 18वीं सदी के मीरों से तैयार करदा किला है, जो कि उस ज़माने में मशहूर होता था अहमदाबाद किले से। ये उसके मेन एंट्रेंस के मनाज़िर हैं, आप देख सकते हैं। उस दौर का बना हुआ गेट आज भी बड़े खूबसूरत अंदाज में मौजूद है। आगे चल के इसमें बहुत ही मज़ीद दिलचस्प चीज़ें हैं जो आपको दिखाएंगे। म्यूज़ियम है, उनके इस्तेमाल की कुछ चीज़ें हैं, कोई उनकी बैठक के भी हैं चीज़ें, तो वो आगे आपको फिर दिखाएंगे। जी दोस्तों, तो हम अंदर आ चुके हैं किले में। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं और आते साथ ही अंदर यहाँ पे बराबर में वॉशरूम मिलते हैं हमें। यहाँ पे कुछ और है, अब इसके देखते हैं क्या है। कुछ हिदायत लिखी हुई हैं। ये किले की मेन दीवार है जो कि एंट्रेंस के पास है। बाकी आगे चढ़ाई भी है। ये हमारे दोस्त हमारे साथ हैं यहाँ पे। आगे आपको मज़ीद दिलचस्प चीज़ें दिखाएंगे। यहाँ पे लोग काफ़ी तफरीह के लिए आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो मज़ीद चीज़ें आपको दिखाते हैं। ये हाइट देखें आप इसकी दीवार की, कम से कम ये 30-40 फीट की हाइट होगी या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। अंदर इसमें और भी चीज़ें मौजूद हैं, दिखाते हैं आपको। जी दोस्तों, ये अब हम आगे जाते हुए अंदर की तरफ, यहाँ पे एक हमें तोफ़ मिलती है जो कि उस ज़माने की तोफ़ है। इस तोफ़ के ज़रिए जंगें लड़ी जाती थी, जो कि यहाँ के टालपुर मीर थे। यहाँ की कदीमी ज़बान में उनको मीर कहा जाता है, लेकिन उनकी कौमियत जो थी वो टालपुर थी। तो ये उनकी फ़ौजें थी। उनकी ये हिस्ट्री भी यहाँ पे इनकी लिखी हुई है कि क्या क्या इनके जायदादें हैं और क्या क्या चीज़ें, तो सब भी लिखा हुआ है। अब ये अंदर जाने का रास्ता है। हमारे साथ आगे किसी से मुलाकात भी करेंगे, उनसे भी मज़ीद मालूमात लेने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुँचाएँगे। ये अंदर जाते हुए यहाँ पे पता नहीं कुछ तामीराती काम जारी है या फिर पहले का तोड़ा जा रहा है, कुछ इस तरह का है। ये यहाँ से आगे जाते हुए ये उनकी जो हैं वो चौकियाँ बनी हुई हैं। काफ़ी हाइट पे है, चढ़ाई है काफ़ी ज़्यादा। हम थक भी गए हैं इस वक्त, लेकिन यहाँ से अभी मज़ीद ऊपर चढ़ाई की तरफ रास्ता है। हम तो थक गए हैं। हम तो थक गए भाई। ये उनके किले की दीवारें हैं, उसके ऊपर के मनाजिर हैं। ये आप देख सकते हैं कि कितनी बारीक टाइलों से ये दीवारें बनाई गई हैं। क्या इनकी ज़बरदस्त हाइट है, और उस वक्त की जो आर्किटेक्चर होगा, क्या वहाँ के लोगों की सोच थी, इस कदर बेहतरीन चीज़ें बनाई जो आज तक भी मौजूद हैं। ये क्या है भाई? जी दोस्तों, तो काफ़ी मुश्किल चढ़ाई चढ़ने के बाद हम गेट नंबर 2 पे मौजूद हैं। अब यहाँ से आगे के भी कुछ और भी चढ़ाई आपको नज़र आ रही होगी, और अंदर जो है वो म्यूज़ियम भी है और बहुत सारी मज़ीद भी मालूमाती चीज़ें हैं। तो आएँ आपको दिखाते हैं। ये वो जगहें हैं जहाँ पे उनके सिपाही खड़ा हुआ करते थे और वो झाड़ू वाला पंखा हिलाया करते थे। ये वो चीज़ें हैं। यहाँ पे भी पता नहीं कैद खाने हैं। अब यहाँ तो सिर्फ चूहा खाना है, पहले कैद खाने थे। जी दोस्तों, तो अब आगे जाते हुए साथ साथ आपको दिखाते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे कोई ऊपर मीनार भी बना हुआ है, अब मस्जिद है या क्या है, ये भी आगे चल के आपको दिखाते हैं। लेकिन बड़ी हैरानजदगी हो रही है ये चीज़ें देख के कि 18वीं सदी की बनाई गई ये दीवारें, वो ईंटें आज भी
वैसी ही शक्ल में मौजूद हैं जैसी कि तैयार की गई थी। यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे उनकी पूरी फौज खड़ा हुआ करती थी सलामी के लिए जब वो आते थे, या यहाँ पे सिक्योरिटी के जब मामलात होते थे तो यहाँ उनकी फ़ौज तैनात होती थी और ये उनकी आड़ें होती थी। तो बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं, मज़ीद भी आगे चल के आपको दिखाएंगे। अब हम मज़ीद चढ़ाएंगे। जी दोस्तों, तो काफ़ी मुश्किल तवील सफ़र के बाद हम तीसरे गेट के सामने मौजूद हैं। ये तीसरा गेट है। अभी तक हमें कुछ मिला नहीं जो कि हम बता रहे हैं, म्यूज़ियम वगैरह या इस तरह की चीज़ें। एक मस्जिद हमें मिली है जिसका मीनार आपको हमारा कैमरामैन दिखा सकता है। बाकी अंदर चल के आपको दिखाते हैं। ये तीसरे गेट की तरफ हम जा रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी कॉमन है, गेट जितने भी हैं एक ही डिज़ाइन के हैं और एक ही तर्ज पे बने हुए, एक ही हाइट के गेट हैं। बड़ी ज़बरदस्त आर्किटेक्ट की हुई है यहाँ पे। आगे चलेंगे तो गेट, क्या बात है, सही है, ये देखो। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ये इसलिए ये डिफेंस के लिए बनाई गई थी कि अगर कोई हमलावर होता है हाथियों के साथ या घोड़ों के साथ या अपनी फ़ौज के साथ, तो ये जो चीज़ थी ये बड़ी सेफ्टी देती थी। इससे ना कोई जानवर तोड़ सकता था ना कोई इंसान। तो ये बड़ी प्रोटेक्शन का काम, और आज भी इतने मजबूत हैं कि ज़रा सी इनमें लचक नहीं है। तो बड़ा स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव सिस्टम था इनका। ये आगे की तरफ कुछ बोर्ड हिदायत लगी हुई हैं। शेड ऑफ सोल्जर्स, ये जो सिपाही होते थे उनकी बैरिक्स हैं। ये हमारा कैमरामैन आपको उस बोर्ड पे जूम करके दिखाएगा। ये सोल्जर्स की बैरिक्स थी। यहाँ पे जो उनकी फ़ौज थी वो यहाँ रहा करती थी। यहाँ पे आगे दूर तक उनकी रिहाइश गाहें हैं फ़ौजों की। अंदर चेक करते हैं भाई, अंदर के मनाजिर आपको दिखाते हैं अब क्या हालात हैं यहाँ के। 18वीं सदी में तो क्योंकि यहाँ फ़ौज रहा करती थी, आगे पता नहीं है क्या बात है, क्या बैरिक्स हैं। आप अंदर आ जाएं ज़रा, हमारा कैमरामैन आपको दिखाएगा। तो बहुत दूर तक उनकी बैरिक्स हैं। यहाँ पे वो लोग रिहाइश पजीर हुआ करते थे जो इनकी फ़ौज थी। बड़ा ज़बरदस्त टाइम है। यहाँ से क्या है? अच्छा, यहाँ पे ये मोर्चा है, यहाँ से नज़रबंदी की जाती थी अपनी हदूद की और अपने दीवारों की। इस मोर्चे से ये देखें ना, आपको नीचे तक का नज़ारा नज़र आएगा। बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे काम किया हुआ है। बाहर की तरफ चलते हैं और मज़ीद चीज़ें ढूंढते हैं। जी दोस्तों, गर्मी की शिद्दत को महसूस करते हुए हमने भी कुछ मशरूब नोश फरमाना सेहतमंद समझा और अच्छा समझा। जी, यहाँ पे आपको दिखाते हैं शेड फॉर ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी। उसके लिए उस वक्त के दौर में क्योंकि बर्फ़ नहीं होती थी, रेफ्रिजरेटर्स नहीं होते थे, तो ठंडे पानी के इंतज़ाम के लिए यहाँ एक कदीमी टैंकी बनाई गई है। अब ये आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये इसका आर्किटेक्ट इस तरह बनाया गया है कि ये ज़मीन से भी ऊपर है और ऊपर से भी डबल छत है इसके ऊपर, यानी मुकम्मल ये एक टैंक बनाया हुआ है। अब ज़मीन के अंदर होती तो ज़मीन से गर्माश की वजह से पानी गर्म होता, लेकिन उस वक्त के आर्किटेक्ट ने ऐसा काम किया कि ये कभी भी ना गर्म होने वाला टैंक कहा जा सकता है। ज़मीन से भी ऊपर है और हवा के अंदर मौजूद है, और चारों तरफ से इतनी बड़ी, कम से कम ये 24-25 इंच की दीवारें हैं। इन दीवारों में ये टैंक ढंपा हुआ है। तो बड़ा, ये हमारा कैमरामैन आपको दिखाएगा, बड़ा बेहतरीन इतना बड़ा टैंक बना हुआ है। ये उस वक्त का टैंक है, तो इसमें पानी हमेशा ठंडा रहा करता था। अब मज़ीद आगे अच्छी चीज़ें हमें मिलती जा रही हैं, हम आपसे वो लाजमी शेयर करेंगे, आपको आगाही देते जाएंगे। जी दोस्तों, जैसे गर्मी का सीज़न है तो हम सब वाटर टैंक, स्विमिंग पूल्स की तरफ भागते हैं। तो यहाँ पे हमें उस दौर का जो है वाटर टैंक मिला है जिसमें उस वक्त के जो मीर थे वो स्विमिंग किया करते थे। इसका ज़रा जायज़ा लें।
ये हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं। बड़े ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया टैंक है ये। अब तो ये मेरे ख़्याल से इसकी छत मौजूद नहीं रही, लेकिन इसके ऊपर छत भी हुआ करती थी उस दौर में, और ठंडा साफ़ पानी यहाँ मौजूद होता था। जब मीर चाहते थे तो वो यहाँ पे स्विमिंग करते थे। जी दोस्तों, ये है सफ़न सफ़ा टावर। इसका मकसद ये है, सफ़न सफ़ा जो हमलावर हुआ करते थे, यहाँ से उनका सफाया किया जाता था। यहाँ से उनकी फ़ौज जो है वो गोला बारूद बरसाती थी, उन पे कहर बन के नाजिल हो जाते थे और सबको शिकस्त दे देते थे। इनकी बचत की वाहिद जो ज़रिया था वो इनका मजबूत डिफेंस सिस्टम और आर्किटेक्चर है। यहाँ पे सन 1800 से लेके आज तक बहुत सारे सैलाब आए, बारिशें आई, तूफ़ान आए, लेकिन इस महल की एक ईंट भी बाकी नहीं हुई। तो इतना मजबूत सिस्टम था इनका। अब हम ऊपर की तरफ आए हैं, उनकी नीचे की तरफ मोर्चे बने हुए हैं। यहाँ से उनके फ़ौजी जो है वो कार्रवाई करते थे किसी भी डिफेंसिव मूवमेंट की। ये वो जगह है जहाँ पे तोफ की जगहें भी बनी हुई हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे 4 तोफ़ें हुआ करती थी जो कि हमला होने की सूरत में बर वक्त कार्रवाई के लिए 24 घंटे मौजूद और तैयार होती थी। बड़ा मज़ा आया हमें ये सब जान के, ये सब देख के। यहाँ से आप आगे देख सकते हैं तो काफ़ी दूर एराज़ी में फैला हुआ ये किला है। अब यहाँ पे एक दोस्तों, ये उस वक्त का जो बादशाह था, अमीर था, उसका ये तख्त है। यहाँ पे वो बैठता था, यहाँ अदालत लगती थी, लोगों को सज़ाएं जज़ाएं हुआ करती थी। तो ये तख्त तो बहुत पुराना हो चुका है, मेरे ख्याल से इसकी छत बिल्कुल अब नकारा हो चुकी है, किसी भी वक्त ये नुकसानदा साबित हो सकती है। बहुत बड़ा किला है ये। यहाँ से उस मीर का घर भी नज़र आता है और वो ख़ुद अब तक भी ज़िंदा है। इतने साल गुज़र जाने के बाद उसका जो दूसरा बेटा है वो अभी भी ज़िंदा है। तो उससे हमने मुलाकात की भी कोशिश की, लेकिन अलील होने की वजह से मुलाकात ना हो पाई। लेकिन उम्मीद है आप सब लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।